उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। सवाल को फिर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है ताकि सवाल समझ में आ जाए। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो संख्या की बात की जा रही है। मैंने पिछले क्लास में जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था उसी समय बताया था कि जब भी किसी संख्या की बात की जाए और संख्या पता नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में उस संख्या को हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सुविधा के लिए x मान लेते हैं। माना कि वह संख्या बराबर x है। अब क्वेश्चन को सेट करेंगे। जिसका 200% 90 है, मतलब x का सवाल को यहां से बनाना है। इसीलिए बोलता हूं सवाल को समझना है। अगर सवाल को हम यहां से बनाएंगे तो आंसर नहीं प्राप्त होगा, और प्राप्त भी होगा तो गलत होगा। इसलिए ये क्वेश्चन दो भागे बटा है। पहला भाग ये है, उस संख्या का 40% क्या होगा। दूसरा भाग में कहता है जिसका 200% 90 है, अर्थात उस संख्या का 200% निकाला जाए तो वो 90 है। तो हम संख्या जब x मान लिए हैं तो x का 200% बराबर 90 कैसे? प्रश्न से। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? तो x का मीन्स गुना इंटू 200% हटेगा तो नीचे 100 यानी 100 बराबर 90। 2 बार में कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया? 90/2 नीचे आएगा 45 यानी कि 45। अब मुझे संख्या प्राप्त हो चुका है। जब संख्या प्राप्त हो चुका है अब हम सवाल के पहले भाग में जाएंगे। क्वेश्चन के पहले भाग में उस संख्या का 40% क्या होगा। अरे भैया जब संख्या मिल गया 45 है तो 45 का 40% निकाल दो। 45 गुना 40% का मतलब 40/100। काट दो, 0 0 खत्म, 5 दूने 10, 5 नमा 45, 2 से इधर भी कट जाएगा, 2 दूने 4 यानी 18 आंसर। उस संख्या का 40% कितना होगा? 18। क्लियर है? नहीं, चलते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका दूसरा रूप लेकिन पैटर्न यही दोबारा भी पूछा जाएगा। अभी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम का डेट अनाउंस होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, इसलिए ऐसे सब क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में स्पीड और एक्यूरेसी दो बहुत बड़ी चीज होती है। ये दोनों होना चाहिए। तो क्वेश्चन एक बार फिर समझते हैं। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। तो सबसे पहले उस संख्या ही पता नहीं है तो संख्या को मान लेंगे। माना कि संख्या बराबर x। तो सवाल के दूसरे भाग में जाएंगे। इसको भूकंप का केंद्र भी बोल सकते हैं, यहीं से भूकंप उठेगा। तो चलते हैं भूकंप के केंद्र को पकड़ते हैं। जिसका 200% 90 है, यानी x का 200% बराबर 90। प्रश्न से समीकरण हमारा बन गया, सॉल्व कर लो, x का मान 45 आ जाएगा। अब चलेंगे
सवाल के पहले भाग पे। तो उस संख्या का 40% क्या होगा भैया? 45 का 40%। संख्या निकल चुका है 40/100। सॉल्व करो 18। उस संख्या का 40% क्या होगा? 18। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? सर, हमारा एक सब्सक्राइबर, हमारा एक स्टूडेंट हमसे पूछा कि सर सिर्फ मैथमेटिक्स से ही क्या कंपटीशन निकल जाएगा? मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस करने से सिर्फ कंपटीशन हो जाएगा? तो मैंने उसको बताया मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने से भी तो नहीं होगा। मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी तुम्हारा कंपटीशन नहीं होगा। तो तैयारी तो तुम्हें हर चीज की करनी पड़ेगी जो कंपटीशन में आती है। मैथ बनाना होगा, रीजनिंग बनाना होगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, जीके जीएस पढ़ना पड़ेगा, तभी कंपटीशन जो है पास कर पाओगे। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे अभी मैथमेटिक्स की क्लास दे रहा हूं, मैथमेटिक्स से क्लास ले रहा हूं, इसलिए मैं मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करूंगा। लेकिन पढ़ना तो सब है, जो सब हमारे सिलेबस में है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है। जो भी सिलेबस में है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, करंट अफेयर्स है, मेन बस यही 3 सब्जेक्ट है। बाकी कभी इंग्लिश पूछा जाता है तो नॉर्मल ग्रामेटिकल पूछा जाता है, तो वो हम लोग जो 10th क्लास 12th क्लास तक पढ़ते हैं वो काफ़ी है उसका जवाब देने के लिए, उतना सक्रिय। तो मेन है कि मैथ टाइम ज़्यादा लेता है, इसलिए मैथ की मुझे प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ बनाना पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, इसलिए मैथ की प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 यानी 39 अधिक है, उस संख्या का 115% क्या है? मतलब क्वेश्चन को गोल गोल घुमाया गया है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो सबसे पहले एक संख्या का, भाई संख्या क्या है पता ही नहीं है, मान लेंगे वह संख्या क्या है? x। माना कि संख्या बराबर x। क्लियर? अब चलते हैं प्रश्न में। अब इस सवाल को हम लोग 2 भाग में फिर बांटते हैं। पहला भाग, एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। दूसरा भाग, उस संख्या का 115% क्या है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि दूसरे भाग से स्टार्ट करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पहले भाग से सॉल्व करना पड़ेगा, स्टार्ट पहले भाग से करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं क्वेश्चन बार बार पढ़ो, उसकी पैटर्न को समझो, कहां उस क्वेश्चन में फोकस किया जा रहा है, कौन सा ऐसा बिंदु है जहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्व करना। तो यहां सबसे पहले संख्या मानेंगे और संख्या मानने के बाद फिर प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न अनुसार क्या कहता है? संख्या का 50% यानी x का 50%। फिर क्या कहता है? उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। 39 ये अधिक है किससे? उस संख्या के 35% से। सबसे पहली बात समीकरण बनाएंगे x का 35%। क्लियर?
अब ये x का 50% 39 अधिक है, तो बराबर करने के लिए हमको इसमें 39 जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तभी समीकरण बनेगा। तो इसमें +39। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे। x का 50% मतलब 50/100 बराबर x का 35% यानी 35/100 +39। क्लियर है? 100 काट कुट मत करो क्योंकि समस्या बढ़ने वाली है। काट दिए तो यहां हो गया 50x/100, इसको इधर ले आओ, 35x/100 बराबर 39 को रहने दो। 100 का एलसीएम, 100 का 100, 50x - 35x। समीकरण सॉल्व करना पहले से भी जानते होगे, अभी नहीं जानते हो तो समझ लो। एलसीएम लिए 100 को 100 से कटाए, एक को 50x में गुना किए 50x, फिर 100 भागा देंगे एक को 35x से गुना किए 35x, बीच में माइनस है इसलिए माइनस साइन, बराबर 39। 50x और 35x घट गया, 15x/100 बराबर 39। ठीक है? अब x का वैल्यू निकल गया 39, ये 15/100 है, इधर आ जाएगा 100/15। काट दो, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 दूना 26, 260। x का मान हमारा प्राप्त हो चुका है 260, अर्थात वह संख्या 260 है। अब उसका 115% ज्ञात करना है। क्वेश्चन के दूसरे भाग का अब समाधान होगा, जहां से हमें उत्तर प्राप्त होगा। ये आंसर नहीं है, आंसर इसके बाद अभी निकलेगा। उस संख्या का 115% क्या है? तो संख्या 260 है, का मीन्स गुना 115%/100। भाई काटो, 0 0 कट गया, 5 दूना 10, 5 से काटो, ये हो गया 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से इधर काट दो, 13 बार में कट गया, 13 गुना 23 कर लो, 13 तिया 39 के 9 हाथ में 3, 13 दूना 26, 3 29, यानी 299 आंसर। उस संख्या का 115% कितना होगा? 299। क्लियर है? सवाल समझना है, ठीक से समझना है। यदि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी लेनी है तो जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ डेली मैथ का क्लास होने वाला है। डेली मैं मैथ का लेसन यहाँ पे लेके आऊंगा प्रतिदिन, और कंपटीशन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होती है वो सभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा। तो जल्दी से एक सब्सक्राइब बटन दबाओ, ऑल नोटिफिकेशन बटन को दबा दो, और इस चैनल से जुड़े रहना है, क्योंकि इस पर जो मटेरियल आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी प्रतिशत का क्लास ही चलेगा।